दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करूँगा। मैं आपसे बात करूँगा जेंटलमैन के बारे में कि जेंटलमैन कौन होता है और हम कैसे डिफाइन कर पाते हैं कि ये जेंटलमैन है। और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, हम कैसे जेंटलमैन बन सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे वीडियो जो बता रहा हूँ, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दूंगा, ये बहुत ही बेसिक एंड रियल इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूँ, वीडियो में एनिमेशन डालूँ और भी बहुत सारी चीज़ें डालने के बाद मैं आपको बताऊँ कि ये होता है, वो होता है, तो वो चीज़ें सुनने के टाइम पे तो बहुत अच्छी लगती हैं, बट अगर उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में करने जाएँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि वो चीज़ रियल नहीं होती है या फिर वो कुछ लोगों पे ही फॉलो होती है। बट यहाँ पे मैं जो आपको नॉलेज देता हूँ, आप देता हूँ आपको माइंड से रिलेटेड, मैं आपको नॉलेज देता हूँ। और इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी जेंटलमैन बन सकता है। जेंटलमैन बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट एक सिंपल डेफिनेशन है जेंटलमैन की। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसको जेंटलमैन मानते हो। जस्ट सपोज आपकी फैमिली में भी बहुत सारे लोग होंगे जो अमीर होंगे, बट आप उनको जेंटलमैन नहीं मानते हो। कि नॉर्मल लोग ये सोचते हैं कि जो अमीर होता होगा वो जेंटलमैन होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे आप भी मानते होंगे, हाँ आपकी फैमिली में कुछ लोग हैं जो अमीर हैं बहुत ज़्यादा, बट वो जेंटलमैन नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब उनके अंदर टैलेंट है, प्रोफेशन, उसके अंदर जीनियस है वो लोग, बट वो भी जेंटलमैन नहीं होते हैं। ये तो मैंने घर की बात करी। अब मैं अगर बाहर की बात करूँ, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अमीर हैं, बट उन्हें हम जेंटलमैन नहीं कहते। बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं, आज जिन्होंने हिस्ट्री में नाम करा, जो टैलेंटेड रहे हैं, बट वो भी जेंटलमैन नहीं होते। बट फिर जेंटलमैन होते कौन है? जेंटलमैन आज तक जितने भी लोग रहे होंगे, आपने देखना, वो बहुत ही सिंपल लोग रहे हैं। मतलब इनके अंदर कुछ ऐसा खास टैलेंट नहीं था, बट फिर भी लोग उन्हें जेंटलमैन क्यों कहते थे। आपकी फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप जेंटलमैन कहते होगे, और उनका लाइफ स्टाइल कोई बहुत अमेजिंग नहीं होगा, बहुत सिंपल लाइफ स्टाइल होगा, बट फिर भी हम उन्हें जेंटलमैन कहते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है, जेंटलमैन वो पर्सन होता है जो बहुत ही करेक्ट आंसर्स या सिचुएशंस के हिसाब से सॉल्यूशंस देता है, या बहुत ज़्यादा करेक्ट डिसीजन लेता है अपनी लाइफ में। या फिर कोई इंसान उनसे कुछ पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, तो उसके बहुत ज़्यादा करेक्ट आंसर देते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन में भी वो बहुत ज़्यादा करेक्ट और प्रैक्टिकल आंसर्स देते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया। आप भी इस चीज़ से रिलेट करते होंगे, जो आज तक जेंटलमैन रहे हैं दुनिया में भी, जिनका हिस्ट्री में नाम रहा है, आपने देखा होगा उन्होंने बहुत ज़्यादा करेक्ट आंसर्स दिए हैं, या फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा करेक्ट डिसीजंस लिए हैं, जिससे हमारे वर्ल्ड में, हमारे मतलब कंट्रीज़ में कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड हुई है। फिर उन्होंने कुछ डायनामिक, कुछ बिल्कुल ही नई चीज़ करी, और उन्होंने कुछ बहुत बड़ी चीज़ को करा है, जिसको सॉल्यूशन दिया है। इस तरीके से उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा, जिस वजह से हम उन्हें जेंटलमैन कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताई। अब ये तो मैंने आपको बताया जेंटलमैन क्या होता है प्रॉपर तरीके से। अब आप कैसे जेंटलमैन बन सकते हैं? जेंटलमैन बनने को अगर मैं ज़ेन योगा के तरीके में बताऊं, तो हमारी माइंड के 4 सेक्शन होते हैं, IESM सेंटर होते हैं। तो जो जेंटलमैन होता है, उसका जो इंटेलिजेंस होता है, जो उसकी माइंड की इंटेलिजेंस होती है, उसकी सबसे ज़्यादा पावर होती है इमोशन से भी और सेक्स से भी। जैसे मैंने आपको बताया, इमोशनल और सेक्सुअल, ठीक है। तो जो इंटेलिजेंट, जो जेंटलमैन होते हैं ना, उनका जो आई सेंटर होता है वो सबसे ज़्यादा हैवी होता है, मतलब सबसे ज़्यादा पावर होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से ना ही वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होके कोई डिसीजन लेते हैं, ना ही थोड़ा सेक्सुअल होके कोई कोई डिसीजन लेते हैं। उनके जो सारे के सारे डिसीजंस होते हैं वो इंटेलिजेंस के ऊपर होते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं। हर किसी के अंदर IESM होते हैं, ठीक है। बट क्या होता है, जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जो ग्रेट डिसीजंस लेते हैं, हमेशा जो ग्रेट डिस्कवरीज करते हैं, ग्रेट डिसीजंस लिए हैं, उन्होंने ग्रेट काम किए हैं, उनका आई सेंटर हमेशा हैवी रहा है S और E पे। जो नॉर्मल लोग होते हैं, या फिर वो इमोशनल होके कुछ डिसीजंस लेते हैं, बहुत कम टाइम होता है जब वो इंटेलिजेंट होके किसी चीज़ पे डिसीजन लेते हैं। इसलिए हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम अपने डिसीजंस पे रिग्रेट करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं यार मैं उस टाइम पे गुस्से में था, मैंने इस वजह से डिसीजन ले लिया, मेरा दिमाग ख़राब था, इस वजह से डिसीजन ले लिया। बट जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो हमेशा बेस्ट डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने इंटेलिजेंस से डिसीजन लेते हैं। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, नॉलेजफुल लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।